एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, अगेन हमें एंगल फाइंड करना है, थीटा फाइंड करना है। दो लाइंस गिवन है, एक लाइन हमें 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 गिवन है और दूसरी लाइन हमें 2x माइनस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 गिवन है। टू लाइंस गिवन है तो टू लाइंस की स्लोप हम फाइंड कर कर टेन थीटा का जो फॉर्मूला टू लाइन स्लोप वाला फॉर्मूला अप्लाई कर कर हम थीटा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इक्वेशन 1 की भी स्लोप चाहिए और हमें इक्वेशन 2 की भी स्लोप चाहिए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स गिवन नहीं है कि हम स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 का फॉर्मूला अप्लाई करें। यहाँ पे दूसरा स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई होगा, दैट इज माइनस ए बाई बी। ठीक है, x के साथ वाली वैल्यू a की होती है, y के साथ वाली वैल्यू b की होती है और कॉन्स्टेंट आपका c होता है। तो अगर मुझे L1 की स्लोप फाइंड करनी है, उसका नेम है M1 लिख देती हूँ। तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, तो a की जगह उसकी वैल्यू 3 पुट कर दी। b की वैल्यू क्या है 2, तो b की जगह उसकी वैल्यू 2 पुट कर दी। तो ये मेरे पास स्लोप ऑफ लाइन 1 आ गया M1। इसी तरह लाइन 2 की स्लोप फाइंड करने के लिए फॉर्मूला विल रिमेन द सेम, दैट इज माइनस a बाई बी। तो लाइन 2 की जो ए की वैल्यू एक्स के साथ वाली वैल्यू ए की होती है, दैट इज़ 2, तो मैंने 2 पुट कर दिया। और वाई के साथ वाली वैल्यू बी की होती है, दैट इज़ -3, तो -3 पुट कर दिया। ठीक है, अब माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2/3। आपके पास M1 भी आ गया, आपके पास M2 भी आ गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, थीटा। तो मैं टू स्लोप वाला जो है यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगी और टू स्लोप वाला फॉर्मूला वही जो हम पिछले क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे थे, tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस M2 M1। M2 की जगह उसकी वैल्यू 2/3 पुट कर दी, माइनस साइन इसी तरह आ गया। M1 की जगह उसकी वैल्यू -3/2 पुट कर दी, 1 इसी तरह आ गया, प्लस इसी तरह आ गया। M2 की जगह उसकी वैल्यू मैंने 2/3 पुट कर दी, M1 की जगह उसकी वैल्यू -3/2 पुट कर दी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 2 से कैंसिल आउट हो गया, 3 3 से कैंसिल आउट हो गया और आपके पास सिर्फ क्या बच गया 1। ठीक है, तो ये माइनस साइन है तो यहाँ पे -1 बच गया, 1 इसी तरह था। इन दोनों को मैंने अगर सॉल्व करना है तो इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं जो हूँ वो एलसीएम लूँगी और 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारे पास 6। 3 2 टाइम इज 6, तो नीचे भी मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। 2 3 टाइम इज 6, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। तो डिनोमिनेटर आपका क्या आ जाएगा 6, 2 टाइम्स 2 इज 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 टाइम्स 3 इज 9। ठीक है, 4 प्लस 9 करोगे तो आपके पास 13 आ जाएगा। 13/6 आपका आंसर आ गया और डिनोमिनेटर में 1 -1 0 हो गया। किसी भी चीज़ को हम 0 से डिवाइड करें तो उसका जो हमारा आंसर होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड नहीं कर सकते, कैलकुलेटर में भी ह्यूमन वो एरर आ जाता है लिखा हुआ। तो थीटा फाइंड करना है, थीटा के साथ tan एक्स्ट्रा यहाँ पे tan है, तो जाकर tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी हमें खुद से पता है 90 डिग्री के इक्वल होता है। सेम इसी तरह हमारे पास सेकंड पार्ट है, दो इक्वेशंस गिवन है, बारी बारी दोनों इक्वेशंस की दोनों लाइंस की हम स्लोप फाइंड करेंगे और टू स्लोप वाला tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम लाइन 1 पे की स्लोप फाइंड करते हैं M1। फॉर्मूला इज द सेम, -a/b। एक्स के साथ वैल्यू ए की होती है, एक्स के साथ कोई भी वैल्यू नहीं है तो इट मीन्स इसकी वैल्यू इसका कोफिशिएंट 1 है, तो A1 आ गया। वाई के साथ वाली वैल्यू बी की होती है, वाई के साथ हमारे पास 2 है तो वो डिनोमिनेटर में 2 आ गया। तो आपके पास M1 जो है फर्स्ट स्लोप -1/2 आ गया। इसी तरह हम लाइन 2 की स्लोप फाइंड करेंगे। एक्स के साथ वाली वैल्यू ए की होती है तो 2 आपके पास आ गया और वाई के साथ वाली वैल्यू बी की होती है तो -4 आपके साथ आ गया। ठीक है, माइनस माइनस से आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 टाइम इज 4, तो आपके पास M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब आपके पास M1 की भी वैल्यू, अब आपके पास M2 की भी वैल्यू है। तो अब मेरे पास जो है वो फॉर्मूला भी पता है tan थीटा का, दैट इज M2 माइनस M1 डिवाइड बाई 1 प्लस M2 M1। तो M2 की जगह उसकी वैल्यू 1/2 पुट कर दी, माइनस साइन इसी तरह आ गया। M1 की जगह उसकी वैल्यू -1/2 पुट कर दी, इसी तरह 1 इसी तरह आ गया, प्लस इसी तरह आ गया। M2 की जगह उसकी वैल्यू 1/2 पुट कर दी, M1 की जगह उसकी वैल्यू -1/2 पुट कर दी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1 इंटू -1 -1 हो गया, 2 टाइम्स 2 4 हो गया। अब आपके पास जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर सकते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में 2 इसी तरह आ गया। और यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 1 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम 4 4 हो गया, डिनोमिनेटर आपका 4 हो गया और ये 1 इसी तरह आ गया।
2 को 2 से डिवाइड किया, 2 1 टाइम इज़ 2, 2 1 टाइम इज़ 2, तो न्यूमरेटर में 1 आ गया, 4 माइनस 1 आपके पास 3 हो गया और डिनोमिनेटर में 4 इसी तरह आ गया, ठीक है। जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, इसका यही तरीका है कि 1 आपके पास डिवाइड हो रहा है 3/4 से, तो साइन ऑफ डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 4/3 हो जाएगा और आपके पास आंसर 4/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास tan थीटा की वैल्यू 4/3 हुई है, तो थीटा के साथ tan एक्स्ट्रा, यहाँ पे tan है उधर जाकर tan इनवर्स 4/3 हो जाएगा, और जब आप कैलकुलेटर से tan इनवर्स 4/3 फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर 53 डिग्री आएगा। थर्ड पार्ट में भी आपके पास 2 इक्वेशंस गिवन है और दोनों इक्वेशंस की बारी बारी हम स्लोप फाइंड करेंगे। तो पहले लाइन 1 की स्लोप फाइंड कर लेते हैं। x के साथ वाली वैल्यू a की है, तो हमने स्लोप के फार्मूला में a की जगह 6 पुट कर दिया, और y के साथ वाली वैल्यू आपके पास b की होती है। y के साथ आपके पास कुछ भी नहीं है, y के साथ तो 1 है, इट मीन्स -1 b की वैल्यू है, माइनस माइनस से कट गया तो आपके पास m1 6 आ गया। इसी तरह हम L2 की जो है वो स्लोप फाइंड करेंगे। तो पहले हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x के साथ वाली वैल्यू a की होती है, तो x के साथ 1 है तो a की वैल्यू 1 होगी, तो हमने a की जगह उसकी वैल्यू 1 पुट कर दी, और y के साथ वाली वैल्यू b की हो जाएगी, तो y के साथ वाली वैल्यू क्या है -7, तो b की जगह हमने उसकी वो वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस से कट गया और आपके पास जो आंसर है वो 1/7 आ गया, तो m2 की वैल्यू 1/7 होगी। अब m1 की भी वैल्यू और m2 की भी वैल्यू है, तो हमारे पास 2 स्लोप वाला tan थीटा का फॉर्मूला है, उसमें हम वैल्यू पुट करते हैं और हम लिख देते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m2 m1, m2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, माइनस साइन इसी तरह आ गया, m1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, फिर 1 इसी तरह आ गया, प्लस इसी तरह आ गया, m2 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, m1 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 7 कैल्शियम 7 आ जाएगा, 1 को भी 7 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई किया, 1 इसी तरह आ गया, 6 टाइम 7 42 हो गया, और डिनोमिनेटर में 7 आपके पास इसी तरह आ गया, और ये 6 टाइम 1 इज 6 और ये 7 आपका डिनोमिनेटर में होता है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 7 को जो है वो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 7 को डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 7 टाइम्स 1 इज 7 और 6 टाइम 1 इज 6। अब ये 7 7 सेम था तो कट गया, और 1 माइनस 42 आपके पास -41 हो जाएगा, 7 + 6 आपके पास आंसर 13 हो जाएगा। अब हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, थीटा के साथ tan एक्स्ट्रा, यहाँ पे tan था तो जाकर tan इनवर्स हो गया, तो आप जब कैलकुलेटर से tan इनवर्स -41/13 फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर -72 डिग्री आता है। अब ये नेगेटिव में आपके पास एंगल आ गया, पॉजिटिव बनाने के लिए हमें पता है उसमें हम +180 कर देंगे, और जब आप -72 +180 करोगे तो आपके पास आंसर 108 डिग्री आएगा। Question number 5 is find the interior angles of triangle XYZ whose vertices are, हमें ट्राइंगल दिया हुआ है XYZ जिसके तीनों वर्टिसेस के ऑर्डर्ड पेयर गिवन है, ठीक है, और हमने जो इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो हम खुद से एक शेप बना लेते हैं ट्राइंगल की, XYZ उसका नाम दे देते हैं। एक्स वाई की स्लोप को m1 दे देंगे, जी वाई की स्लोप को m2 दे देंगे, जी एक्स की स्लोप को m3 दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करने तो अल्फ़ा बीटा और गैमा नेम देती है, कि हमारी चॉइस होती है कि हम किसी भी आप बेशक इसको अल्फ़ा दे दो, इसको बीटा, इसको गैमा दे दो, तो आप कुछ भी सपोज़ कर सकते हो क्योंकि हम अपनी मर्ज़ी से सपोज़ करें। अगर हमने इंटीरियर एंगल फाइंड करना है तो आपको याद होगा कि पिछले क्वेश्चन में हमने tan अल्फ़ा, tan बीटा, tan गैमा का फॉर्मूला पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपको स्लोप m1 m2 m3 चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें ऑर्डर्ड पेयर्स तो गिवन हैं वर्टिसेस के, लेकिन स्लोप गिवन नहीं है, तो इसका मतलब है कि पहले हम स्लोप खुद से फाइंड कर लेंगे तीनों और फिर हम फार्मूला जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो पहले अगर मुझे स्लोप फाइंड करनी m1 तो मुझे x y जो है वो 2 ऑर्डर्ड पेयर लेने पड़ेंगे और m1 स्लोप फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। तो अगर मुझे एक्स वाई की स्लोप फाइंड करनी है, एक्स का ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है -2 और 3, और वाई का ऑर्डर पेयर मेरे पास क्या है -3 और -4, ठीक है। ये आपके पास x1, ये आपके पास y1, ये आपके पास x2, ये आपके पास y2 बन जाएगा। स्लोप फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, -4 -3 विल मेक योर आंसर -7 और -3 और +2 विल मेक योर आंसर -1, माइनस माइनस से कट गए और आपके पास m1 7 आ गई। इसी तरह अब मैं दूसरी साइड की जी वाई की स्लोप फाइंड कर लेती हूँ या वाई जी की स्लोप फाइंड कर लेती हूँ, ठीक है। तो उसके लिए जो मैं 2 पॉइंट्स लूँगी वो मैं क्या पॉइंट्स लूँगी, एक वाई पॉइंट लूँगी और एक जी पॉइंट लूँगी। वाई पॉइंट जो आपके पास -3 और -4 है, और जी पॉइंट जो है वो आपके पास 5 और 2 है, ठीक है। तो वाई जी फाइंड करना है तो इसको लेबल कर लेते हैं, आपके पास x1 y1 हो गया, या आपके पास x2 y2 हो गया,
और हम इसमें जो है वो लेबलिंग कर लेते हैं। तो अब फार्मूला में पुट कर देंगे स्लोप के y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 4 + 2 6 हो गया, 5 + 3 8 हो गया। 6 और 8 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। 2 3 टाइम इज 6 एंड 2 4 टाइम इज 8। तो आपके पास m2 की स्लोप क्या आ गई 3/4। अब इसी तरह हम m3 स्लोप फाइंड करेंगे। जो लास्ट साइड है gx उसकी स्लोप फाइंड करेंगे और हमारे पास तीनों स्लोप्स आ जाएंगी। और फिर हम tan अल्फा tan बीटा और tan गैमा के जो है फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल आ जाएंगे। अब हमने लास्ट साइड की स्लोप फाइंड करनी एक्स सी की, ठीक है। तो एक्स और जी का पॉइंट ले लिया, ये आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया। स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। 2 माइनस 2 आपके पास -1 आ गया, 5 + 2 आपके पास 7 आ गया। तो m3 की स्लोप आपके पास -1/7 आ गई। अब आपके पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, m3 भी आ गया। तो हम tan अल्फा बीटा की जो है फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले हम tan अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। वो क्या है m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 m1। m3 की वैल्यू भी आ गई, m1 की वैल्यू भी आ गई। m3 की जगह उसकी वैल्यू हमने -1/7 पुट कर दी, m1 की जगह उसकी वैल्यू हमने -7 पुट कर दी। यहाँ पे भी m3 की जगह उसकी वैल्यू हमने -7 पुट कर दी और यहाँ पे भी m1 की जगह उसकी वैल्यू हमने 7 पुट कर दी। 7 7 से कट गया, यहाँ पे सिर्फ -1 बच गया। तो डिनोमिनेटर में 1 -1 बच गया। यहाँ पे हमें सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 को 7 बनाने के लिए 7 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया तो -1 इसी तरह आ गया। -7 × 7 -49 आ गया। यहाँ पे -1 और -1 -1 0 बन जाएगा। -1 और -49 -50/7 बन गया। किसी भी चीज़ के साथ 0 डिवाइड हो रहा हो तो वो आपका इन्फिनिटी हो जाता है, पॉसिबल नहीं होता। तो tan अल्फा हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर आ गया। हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, अल्फा के साथ tan एक्स्ट्रा, यहाँ पे tan है उधर जाकर tan इनवर्स हो गया। तो आपके पास tan इन्फिनिटी 90 डिग्री के बराबर होती है, ये हमें खुद से पता है, ठीक है। इसी तरह अब हम tan बीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और tan बीटा का फॉर्मूला भी मैंने स्टार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 पे बताया था। वो कितना है हमारे पास m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। m1 की जगह उसकी वैल्यू 7 पुट की, m2 की जगह उसकी वैल्यू 3/4 पुट की। इसी तरह m2 की जगह उसकी वैल्यू 7 पुट की और m1 की जगह उसकी वैल्यू 3/4 पुट की। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, इट मीन्स डिनोमिनेटर में 1 है, 1 और 4 का एलसीएम आपका 4 आता है। 1 को 4 बनाने के लिए 4 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 7 टाइम्स 4 इज़ 28 और 3 इसी तरह आ गया और डिनोमिनेटर में 4 हो गया और 7 टाइम्स 3 21 हो गया और 4 टाइम्स 1 4 हो गया, ठीक है। 28 माइनस 3 आपने किया तो आपके पास आंसर 25/4 आ जाता है। अब इसको भी सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है। 1 को 4 बनाने के लिए 4 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। 1 टाइम 4 4 हो गया और प्लस 21 इसी तरह आ गया और डिनोमिनेटर में भी आपके पास 4 है। 4 4 से कट जाएगा, 25 इसी तरह आ गया और 21 + 4 भी 25 होता है। 25 से भी कट गया। उसके बाद आपके पास जब ये कट गया तो 1 बच गया, तो 1 डिवाइड बाई 1 1 ही होता है। अब बीटा के साथ tan एक्स्ट्रा यहाँ पे tan है, उधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स 1 जो है आप जब कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो आपके पास आंसर 45 डिग्री आएगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आ गए तो थर्ड फाइंड करना इज़ वेरी ईजी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स अगर हम उसको प्लस करें तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 90, बीटा की जगह उसकी वैल्यू 45 पुट की। 90 और 45 को प्लस किया तो 135 आ गया। यहाँ पे +35 135 है, उधर जाकर -135 हो जाएगा। 180 माइनस 135 करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 45 डिग्री। सो जो रिक्वायर्ड हमारे इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है 90 डिग्री 45 डिग्री एंड 45 डिग्री। सेम इसी तरह आपके पास इसका सेकेंड पार्ट भी है कि आपको इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने और आपको ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है उसके वर्टिसेस के, ठीक है। हमने खुद से ट्राइंगल बना लिया, XYZ उसका नेम दे दिया और एंगल का नाम अल्फा बीटा और गैमा दे दिया। XY की स्लोप का नाम हमने M1 दे दिया, ZY की स्लोप का नाम हमने M2 दे दिया, ZX की स्लोप का नेम हमने M3 दे दिया। अब हमें क्वेश्चन में स्लोप की वैल्यू गिवन नहीं है और हम स्लोप खुद से फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था, ठीक है। अगर मुझे XY की स्लोप फाइंड करनी है तो मैं XY का पॉइंट ले लूँगी। तो XY का पॉइंट मेरे पास क्या आएगा, X की वैल्यू है मेरे पास -3 और 2 और Y की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 और
-1, ठीक है। तो ये आपके पास x1 y1 हो गया और ये आपके पास x2 y2 हो गया। तो हम स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। -1 - 2 विल मेक योर आंसर -3 और 0 + 3 भी आपके पास आंसर क्या हो जाएगा 3। 3 3 से कट गया, 3 1 टाइम इज 3, 3 1 टाइम इज 3 और आपके पास सिर्फ क्या बच गया -1। तो m1 आपके पास क्या हो गया -1 हो गया। इसी तरह अब हम m2 फाइंड करेंगे और m3 फाइंड करेंगे, ठीक है। m2 फाइंड करने के लिए हमें चाहिए है y और z की वैल्यू, ठीक है। y z की वैल्यू फाइंड करने के लिए y की वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 0 -1 और z की वैल्यू हमें गिवन है 3 और 3। तो ये आपके पास x1 y1 हो गया और ये आपके पास x2 y2 हो गया और अगेन आपको फॉर्मूला स्लोप का आता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। 3 + 1 4 हो गया, 3 + 0 3 हो गया। तो m2 की स्लोप आपके पास क्या आ गई 4/3। अब इन द सेम वे हम जो है थर्ड स्लोप फाइंड करेंगे m3 और वो थर्ड स्लोप m3 किसकी है, x और z की है। तो हम x और z के ऑर्डर्ड पेयर्स ले लेते हैं और उनको पहले लेवल करते हैं और फिर हम m3 फाइंड करते हैं, ठीक है। ये x का पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था, z का पॉइंट क्वेश्चन में गिवन था। ये आपके पास x1 y1 हो जाएगा, ये आपके पास x2 y2 हो जाएगा। तो हम वैल्यू पुट करते हैं स्लोप के फॉर्मूला में y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। 3 - 2 1 हो गया, 3 + 3 6 हो गया। तो ये आपके पास m3 की वैल्यू क्या आ गई 1/6। अब आपके पास m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, m3 भी आ गया, तीनों स्लोप आ गया। तो हम अब tan अल्फा tan बीटा के फॉर्मूला में पुट कर tan अल्फा और tan बीटा फाइंड कर लेते हैं। अब tan अल्फा का फॉर्मूला हमें पता है m3 - m1 डिवाइड बाय 1 + m3 m1। m3 की वैल्यू 1/6 थी, हमने पुट कर दी। m1 की वैल्यू -1 थी। इसी तरह m3 की वैल्यू 1/6 यहाँ पे पुट कर दी, m1 की वैल्यू -1 हमने यहाँ पे पुट कर दी। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा +1 और -1 इंटू +1 क्या हो जाएगा -1। अब हम इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हम सॉल्व कर सकते हैं। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 6 बनाने के लिए 6 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 6 बनाने के लिए डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपका एलसीएम क्या आ गया 6 1। इसी तरह आ गया 1 इंटू 6 इज 6। इसी तरह डिनोमिनेटर 6। इसी तरह आ गया 1 टाइम 6 इज 6 और -1 इसी तरह आ गया। 6 6 सेम है तो कट गया। 6 + 1 7 हो गया और 6 - 1 आपके पास 5 हो जाएगा। तो आपके पास tan अल्फा जो है वो 7/5 आ गया। अब हमें अल्फा चाहिए, अल्फा के साथ tan एक्स्ट्रा है, यहाँ पे tan है उधर जाकर tan इनवर्स कर देंगे। तो जब आप कैलकुलेटर से tan इनवर्स 7/5 लिखेंगे तो आपके पास अल्फा की वैल्यू 54 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। इन द सेम वे हम tan बीटा फाइंड करते हैं। tan बीटा का फॉर्मूला हमें पता है m1 - m2 डिवाइडेड बाय 1 + m2 m1। m1 की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट कर दी, m2 की जगह उसकी वैल्यू -4/3 पुट कर दी, 1 इसी तरह आ गया प्लस इसी तरह आ गया m2 की जगह उसकी वैल्यू हमने -1 पुट कर दी और m1 की जगह हमने उसकी वैल्यू 4/3 पुट कर दी, ठीक है। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए 3 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। -1 इंटू 3 -3 हो गया, -4 इसी तरह आ गया और डिनोमिनेटर हमारा 3 है। इसी तरह डिनोमिनेटर को 1 कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 3 बनाने के लिए 3 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई किया। 1 टाइम्स 3 3 हो गया, -1 इंटू 4 -4 हो गया। 3 3 सेम था तो 3 3 से कट गया और हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। -3 और -4 विल मेक योर आंसर -7 और 3 - 4 विल मेक योर आंसर -1। माइनस माइनस से कट गया और 7 टाइम्स 1 क्या हो गया आपके पास 7। तो आपके पास बीटा के साथ tan अब एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे tan है उधर जाकर tan इनवर्स हो जाएगा और जब tan इनवर्स 7 फाइंड करोगे तो आपके पास 82 डिग्री हो जाएगा। तो अल्फा 54 डिग्री और बीटा आपके पास 82 डिग्री है। तो आपके पास अल्फा बीटा प्लस गैमा किसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। अल्फा की जगह उसकी वैल्यू 52 डिग्री, बीटा की जगह उसकी वैल्यू 82 डिग्री। 54 प्लस 82 डिग्री 136 हो गए। यहाँ पे 136 उधर जाकर -136 हो जाएगा और जब आप 180 से -136 करोगे तो आपके पास आंसर 44 डिग्री आएगा। तो द रिक्वायर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल XYZ आर 54 डिग्री, 82 डिग्री एंड 44 डिग्री। इसी तरह इसका आपका थर्ड पार्ट है अगेन जिसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, वर्टिसेस की वैल्यू गिवन है और हमें इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। हम खुद से शेप बना लेते हैं। XYZ ट्राइंगल गिवन है, अल्फा बीटा गैमा हम सपोज कर लेते हैं कि ये 3 जो है एंगल्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल है। M1 स्लोप देते थे, इसको M2 स्लोप देते थे, इसको M3 स्लोप देते थे जिसमें हमने प्रीवियस क्वेश्चन में दी थी। अब हमें स्लोप्स गिवन नहीं है तो हम स्लोप फाइंड करेंगे उसी तरह जिस तरह हम पिछले क्वेश्चंस में फाइंड करते रहे। पहले हम स्लोप M1 फाइंड कर लेते हैं जो है x और
वाई की, ठीक है। तो एक्स पॉइंट भी ले लेते हैं और हम वाई पॉइंट भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम एक्स और वाई की स्लोप फाइंड करनी है जो m1 है, तो इसको हम x1 y1 लेबल कर देते हैं, इसको हम x2 y2 लेबल कर देते हैं। तो फॉर्मूला स्लोप का अब तक तो सबको आता होगा, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, -4 और -0, -4 बन गया, 2 + 1 3 बन गया, तो ये आपके पास m1 की स्लोप आ गई। इसी तरह अब हम yz की स्लोप फाइंड करेंगे, yz की स्लोप क्या है m2। तो हम y और z के जो है वो ऑर्डर पेयर पहले ले लेते हैं और फिर उसको हम लेबल कर देते हैं। तो अगेन ये क्या हो जाएगा, x1 और y1, और ये हो जाएगा x2 और y2, और आपके पास स्लोप का क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 6 + 4 10 हो गया, 6 - 1 5 हो गया, 10 को 5 से डिवाइड किया 2 हो गया, तो ये आपके पास m2 आ गया। इसी तरह हम m3 फाइंड करेंगे, और m3 जो है वो xz की स्लोप है। तो x की वैल्यू -2 और 0 है, और z की वैल्यू आपके पास क्या है, 6 और 6 है। तो हम ये दो वैल्यूज लेकर इनको पहले लेवल कर देते हैं। ये आपके पास x1 y1 हो गया, ये आपके पास x2 y2 हो गया। तो हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 6 - 0 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया, 6 और 8 दोनों सेम टेबल पे आते हैं, टेबल ऑफ 3 पे। तो टेबल ऑफ 2 पे 2 3 टाइम इज 6 एंड 2 4 टाइम इज 8। तो आपके पास स्लोप क्या आ गई, m3 3/4। अब आपके पास m1 भी है, m2 भी है, m3 भी है, तो हमें फॉर्मूलाज भी पता है 10 अल्फा और 10 बीटा के, तो हम फॉर्मूलाज में से वैल्यूज पुट करेंगे और अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू फाइंड करेंगे। 10 अल्फा का फॉर्मूला है m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m3 m1। m3 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, m1 की जगह उसकी वैल्यू पुट की, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। 3 3 से कट गया, 4 4 से कट गया, यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ माइनस। तो -1 हो गया, तो 1 - 1 हो गया। आप न्यूमरेटर को सॉल्व करो ना करो, अगर आपको पता चल रहा है डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, तो आप डायरेक्ट आगे इन्फिनिटी पे लेकर जा भी सकते हो। अगर हमने इसको सॉल्व करना है तो डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। 4 और 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, और 4 और 3 को 12 बनाने के लिए 4 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी। 3 × 3 = 9, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 × 4 16 हो गया, ठीक है। 16 + 9 आपके पास 25/12 हो गया। 1 - 1 0 होता है, तो कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड हो रही हो तो वो इन्फिनिटी होती है। अल्फा के साथ 10 एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 है, तो जाकर 10 इनवर्स हो गया, और 10 इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी आपकी क्या होती है, 90 डिग्री होती है। इसी तरह 10 बीटा का फॉर्मूला भी हमें पता है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। तो m1 की जगह m1 की वैल्यू, m2 की जगह m2 की वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करेंगे, जो हम ऑलरेडी पिछले पार्ट में इस स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, 3 और 1 को सेम बनाने के लिए 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। तो -4 इसी तरह आ गया, -2 × 3 = -6, और डिनोमिनेटर आपका 3 है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 3 है। 1 और 3 को सेम करने के लिए 1 को हम 3 से डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 3 क्या हो जाएगा आपके पास 3, और -4 × 2 क्या हो जाएगा, -8। अब ये 3 3 से कट जाएगा, -4 और -6 विल मेक योर आंसर -10, और 3 - 8 विल मेक योर आंसर -5। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 10 डिवाइड बाई 5 आपके पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। अब बीटा के साथ 10 एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 है, तो जाकर 10 इनवर्स हो जाएगा, और 10 इनवर्स ऑफ 2 जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करोगे तो आपके पास 63 डिग्री आएगा। अब आपके पास अल्फा भी आ गया, आपके पास बीटा भी आ गया, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा और सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। अल्फा 90 आया था, उसकी जगह हमने 90 डिग्री पुट कर दिया। बीटा 63 डिग्री आया था, उसकी जगह हमने 63 डिग्री पुट कर दिया। 90 + 63 डिग्री विल मेक योर आंसर 153 डिग्री। यहाँ पे प्लस होता जाकर माइनस हो जाएगा, और जब आप 180 - 153 डिग्री करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री। सो द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आर 90 डिग्री, 63 डिग्री एंड 27 डिग्री। इसी तरह इसका सेम हमारे पास जो है वो क्या है, 4th पार्ट है, ठीक है। 4th पार्ट में भी हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स गिवन है, जो कि वर्टिसेस ऑफ क्या है, ट्राइंगल है, और हमें इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो हम खुद से इसको सपोज कर लेते हैं, XYZ एक ट्राइंगल है जिसके इंटीरियर एंगल अल्फा बीटा और गैमा है।
एक्स वाई की स्लोप हम m1 कह देते हैं, जी वाई की स्लोप हम m2 कह सकते हैं और जी एक्स की स्लोप हम m3 कह देते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम तीनों साइड्स की स्लोप फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम m1 फाइंड करते हैं, एक्स वाई की स्लोप है, तो x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में -4 और 1 गिवन है और y की वैल्यू हमें क्वेश्चन में 0 और -3 गिवन है। पहले हम इसको नेम दे देते हैं x1 y1 का और इसको नेम दे देते हैं हम x2 y2 का। स्लोप का हमें फॉर्मूला पता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। -3 -1 विल मेक योर आंसर -4 और 0 + 4 विल मेक योर आंसर 4। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो आपके पास क्या बच गया -1/1 या -1, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें वो हमारे पास एक ही बात होती है। उसके बाद हम m2 फाइंड करते हैं जो स्लोप है y और z की। तो हम y और z पॉइंट ले लेते हैं और हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई कर इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। पहले हम लेबलिंग दे देंगे, वैल्यूज पिक कर लेते हैं। ये हमारे पास x1 y1 हो गया, ये हमारे पास x2 y2 हो गया और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। 3 + 3 6 हो गया, 4 - 4 4 हो गया। 6 और 4 जो है दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। 2 3 टाइम 6, 2 2 टाइम 4, तो आपके पास स्लोप की वैल्यू क्या आ गई 3/2। इसी तरह हम m3 फाइंड करते हैं जो स्लोप है x और z की। ठीक है, तो पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं, वो हमें क्वेश्चन में गिवन है -4 और 1 और z की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 4 और 3। लेबलिंग कर लेते हैं, आपके पास x1 y1 हो जाएगा या आपके पास x2 y2 हो जाएगा और हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। 3 - 1 2 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, तो 2 1 ज़ा 2 हो गया और 2 4 टाइम्स 8 हो गया, तो आपके पास m3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास जो है m1 भी आ गया, m2 भी आ गया, m3 भी आ गया और हमें tan अल्फ़ा tan बीटा का फॉर्मूला भी पता है। तो पहले तो हम tan अल्फ़ा जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो tan अल्फ़ा का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, m3 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 + m3 m1। m3 की जगह उसकी वैल्यू 1/4 पुट की, m1 की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट की, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। 1 को 4 बनाने के लिए 4 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास डिनोमिनेटर 4 बन गया 1। इसी तरह आ गया माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 1 टाइम 4 4 हो गया। इसी तरह यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो गया। 1 को 4 बनाने के लिए 4 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 4 टाइम्स 1 क्या हो जाएगा 4 और डिनोमिनेटर तो आपका 4 बन गया और -1 इंटू +1 आपके पास आ जाएगा -1। 4 4 सेम है तो 4 4 से कट जाएगा, 4 + 1 5 हो गया, 4 - 3 3 हो गया, तो आपके पास tan अल्फ़ा 5/3 हो गया। अब हमें तो वैल्यू अल्फ़ा की चाहिए थी, तो अल्फ़ा के साथ tan एक्स्ट्रा यहाँ पे tan है तो जाकर tan इनवर्स हो गया। tan इनवर्स 5/3 59 डिग्री के इक्वल होता है, ये आप कैलकुलेटर से इजीली फाइंड कर सकते हो। फिर उसके बाद tan बीटा फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला हमें पता है m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 + m2 m1। तो हम वैल्यू पुट करेंगे m1 की जगह m1 की, m2 की जगह m1 की, जो हमें वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है, 2 और 1 को सेम बनाना है, तो 1 को 2 बनाने के लिए 2 हम डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। -1 इंटू 2 इज -2, -3 इसी तरह कॉमन आ गया और डिनोमिनेटर में 2 है। ठीक है, फिर इधर भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए 2 डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 टाइम्स 1 इज 2, -1 इंटू 3 इज -3। ठीक है, 2 2 सेम है तो 2 2 से कट गया, 2 -3 विल मेक योर आंसर -5 और 2 -3 विल मेक योर आंसर -1। माइनस माइनस से कट गया और आपके पास सिंपल 5 बच गया। अब बीटा के साथ tan एक्स्ट्रा यहाँ पे tan है तो जाकर tan इनवर्स हो जाएगा और tan इनवर्स 5 आपके पास क्या आ जाएगा 79 डिग्री। अब आपके पास अल्फा की भी वैल्यू है, बीटा की भी वैल्यू और हमने गैमा फाइंड करना है। हमें खुद से पता है सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 59 डिग्री, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू 79 डिग्री और गैमा इसी तरह आ गया। 59 + 79 विल मेक योर आंसर 138। यहाँ पे 138 है, उधर जाकर -138 हो जाएगा। 180 - 138 क्या आ जाएगा 42 डिग्री। तो हमारे पास जो 3 रिक्वायर्ड इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल क्या आए हैं 59 डिग्री, 79 डिग्री एंड 42 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। टू लाइंस गिवन है और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इसका मतलब है आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। टू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन गिवन है और हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से करेंगे। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है? एलिमिनेशन मेथड ये होता है किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना। अब उसको एलिमिनेट करने के लिए ज़रूरी है कि जब किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम हो। कोफिशिएंट क्या होता है कि वेरिएबल के साथ वाली वैल्यू और उसका साइन ऑपोजिट हो। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करूँ, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है और x का कोफिशिएंट 1 है, तो x के कोफिशिएंट तो सेम नहीं है। अब y के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। यहाँ पे साइन प्लस और यहाँ पे साइन माइनस है, तो दोनों y का कोफिशिएंट सेम है और साइन ऑपोजिट है। इट मीन्स कि हम डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर सेम ना हो तो पहले हम सेम करते हैं। तो मैंने दोनों इक्वेशन को 1 और 2 को एक साथ लिख लिया। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी। मैंने दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लिया और सम बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। 2x प्लस एक्स 3x हो गया, प्लस वाई माइनस वाई विल मेक योर आंसर 0। तो 0 का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, तो हमने इसको इधर ही कट कर दिया। +1 और -4 विल मेक योर आंसर -3। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम सारी चीज़ों को अदर साइड पे शिफ्ट कर देंगे। ये -3 उधर जाकर +3 हो जाएगा। यहाँ x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 3 से डिवाइड होगा तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब आपके पास x की वैल्यू आ गई और आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो x की वैल्यू आई है, आप किसी भी एक इक्वेशन में, बेशक आप इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर लो। मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 1 जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है। अगर आप 2 में भी पुट करोगे तो आपका आंसर सेम आएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, मैंने लिख दी। x की जगह मैंने उसकी वैल्यू 1 डाल दी और अब मैं इजीली y की वैल्यू फाइंड कर लूँगी। 2 इंटू 1 इज़ 2, 2 + 1 3 हो गया। यहाँ पे +3 है, वहाँ पे जाकर -3 हो गया। x 1 आ गया, y -3 आ गया। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम कैसे लिखते हैं? x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू हम बाद में लिखते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास? -1 और -3। सेम हमारा इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हम एक्स के कोएफिशिएंट को कंपेयर करें, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये तो सेम नहीं। अब वाई को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पे वाई का कोएफिशिएंट 1 और वाई का कोएफिशिएंट 5 है, तो दोनों वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम नहीं है। इट मीन्स हमें सेम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपकी मर्जी, आप एक्स के कोएफिशिएंट को सेम कर लो या आपकी मर्जी आप वाई के कोएफिशिएंट को सेम कर लो। मैं एक्स के कोएफिशिएंट को सेम करती हूँ। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है। मैं 2 को 1 तो नहीं, लेकिन 1 को 2 बना सकती हूँ बाय मल्टीप्लाइंग 1 विद 2। तो इसको 2 बनाने के लिए, मल्टीप्लाई 2 करने के लिए मैं पूरी इक्वेशन 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो आई एम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 विद 2। तो इक्वेशन 1 थी, मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 इंटू एक्स इज़ 2x, 2 इंटू वाई इज़ 2y, 2 टाइम्स 3 इज़ 6 और 2 टाइम्स 0 इज़ 0। अब मेरे पास ये इक्वेशन 3 बन गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 जिसमें x के कोएफिशिएंट सेम है, उन दोनों को मैं क्या करूँगी? सॉल्व करूँगी। सो आई एम राइटिंग बोथ इक्वेशंस टुगेदर, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। अब सेकंड कंडीशन, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि दोनों के वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है, ठीक है, लेकिन इसके साइन ऑपोजिट नहीं है। तो साइन ऑपोजिट करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन के साइन को चेंज कर देते हैं। अगर साइन कुछ भी नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। और 0 का तो कोई साइन नहीं होता, वो यूनिक नंबर है। 2x, अब हम ओल्ड साइंस को इग्नोर कर देंगे और हम न्यू साइंस यूज़ करेंगे। 2x माइनस 2x विल मेक योर आंसर 0, तो उसको कट कर दिया। -5 माइनस 2 विल मेक योर आंसर -7 और 8 माइनस 6 विल मेक योर आंसर 2। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे जो है +2 एक्स्ट्रा होता जाकर -2 हो जाएगा। इधर y के साथ -7 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और जब -2 को -7 से डिवाइड करोगे तो आपके पास माइनस माइनस कट गया, तो y 2/7 आ गया। अब y की वैल्यू आ गई है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू आपकी मर्जी, आप इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 किसी में भी पुट कर सकते हो। आई एम पुटिंग y इज इक्वल टू 2/7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहाँ पे y था उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू 2/7 पुट कर दी। अब मैं आगे इसको सिंप्लीफाई करूँगी। 5 टाइम 2 इज़ 10। जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, 7 इंटू 1 इज़ 7। अब मुझे 7 को एलिमिनेट करना है, तो 7 को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 7 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 7। तो मैं 7 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूंगी। मैंने 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने 7 को राइट हैंड साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ये 7 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 7 टाइम्स 2 इज़ 14x,
7 10 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 7 टाइम 8 इज़ 56 और 7 टाइम 0 0 बन गया। यहाँ पे 7 7 से कट गया क्योंकि साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों के बीच में, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपके पास फिर क्या बच गया 10। अब मैं -10 और +56 को सॉल्व कर सकती हूँ। तो -10 +56 विल मेक योर आंसर +46। यहाँ पे +46 उधर जाकर -46 हो जाएगा। यहाँ पे x के साथ 14 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। जब 46 और 14 को हम रिड्यूस कर सकते हैं ऑन द टेबल ऑफ 2, तो 223 टाइम इज़ 46 एंड 7 टाइम इज़ 14। तो आपके पास एक जो आंसर आया था y का वो 2/7 था और आपके पास x का आंसर -23/7 आया। तो जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना वो -23/7 और 2/7 बना। ठीक है, इसी तरह इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमारे पास अगेन 2 जो है इक्वेशंस गिवन है और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब मैं वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेती हूँ। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3 है, तो मैं सेम नहीं है। इसी तरह यहाँ पे y का कोफिशिएंट y है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 4 है, तो ये भी सेम नहीं है। तो मैंने किसी एक जो है वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है ताकि मैं उसको एलिमिनेट कर सकूं। अब मैं 2 को 3 और 3 को 2 नहीं बना सकती। जब ऐसा केस आ जाए तो हम दोनों नंबर का एलसीएम ले लेते हैं। जब मैंने 2 और 3 का रफ वर्क में एलसीएम लिया तो मेरे पास आंसर 6 आया। इट मीन्स मुझे 2 को भी 6 बनाना है, मैंने 3 को भी 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं पूरी इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। 3 को 6 बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं पूरी इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो पहले मैं इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो पूरी इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स 2 इज़ 6, 3 टाइम्स 5 इज़ 15 एंड 3 टाइम्स 3 इज़ 9 और 3 टाइम्स 0 0 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरह मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 टाइम्स 3 इज़ 6, 2 टाइम्स 4 इज़ 8, 2 टाइम्स 5 इज़ 10 एंड 2 टाइम्स 0 इज़ 0। ये इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इधर भी x का कोफिशिएंट 6 हो गया और इधर भी x का कोफिशिएंट 6 हो गया। अब मैं इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करूंगी बाय राइटिंग बोथ द इक्वेशन टुगेदर। एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी थी कि दोनों के कोफिशिएंट सेम हो गए, बट साइन ऑपोजिट नहीं है। तो साइन ऑपोजिट करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन की साइन को चेंज कर दूंगी। ये प्लस था तो मैंने इसको माइनस में चेंज कर दिया, माइनस था इसको प्लस में चेंज कर दिया और ये भी माइनस था इसको प्लस में चेंज कर दिया और मैं अब न्यू साइंस को यूज़ करूंगी। 6 - 6 विल मेक योर आंसर 0, कट गया। 15 + 8 विल मेक योर आंसर 23, 9 + 10 विल मेक योर आंसर 19। अब +19 उधर जाकर -19 हो जाएगा। यहाँ पे 23 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये y की वैल्यू आ गई। अब ये जो y की वैल्यू आई है, आप इसको किसी भी एक इनको इक्वेशन में पुट कर सकते हो। मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ। जहाँ पे y की वैल्यू थी उसकी जगह मैंने उसकी वैल्यू -19/23 पुट कर दी। 5 टाइम -9 इज़ -95 और जब डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है। 1 टाइम्स 23 इज़ 23, +3 इसी तरह आ गया और ये 0 भी इसी तरह आ गया। अब मैं माइनस और इनको जो है वो सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ आप डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है। 1 23 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 23। तो मैं 23 को दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे पास जो है वो डिनोमिनेटर्स जो है एलिमिनेट हो जाए। तो मैंने 23 को दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब 23 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 23 टाइम्स 2 46 आ गया। 23 95 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 23 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 69। 23 से कट गया, आपके पास सिर्फ 95 बच गया। 95 + 69 विल मेक योर आंसर -26। यहाँ पे -26 उधर जाकर +26 हो जाएगा और 46 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर 26/46 आ गया। 26 और 46 दोनों 2 के टेबल पे आते हैं। 2 13 टाइम इज़ 26 एंड 2 23 टाइम इज़ 46, तो आपके पास 13/23 आ गया। तो आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x की वैल्यू 13/23 है और y की वैल्यू आपके पास क्या आई थी -19/23। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने से पहले हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए फैमिली ऑफ लाइंस का। जब हमारे पास 2 इक्वेशंस गिवन हो और हमने थर्ड इक्वेशन जनरेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला है कि इक्वेशन 1 + k इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू 0 होता है, तो हमारे पास जो है वो थर्ड इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस, मतलब 2 इक्वेशंस हमें गिवन है और हमने थर्ड इक्वेशन गिवन है और किस पॉइंट से पास कर रही है ए पार्ट में लिखा हुआ है दैट इज़ -1 और 0 में। ठीक है, तो पहले हम इक्वेशन ऑफ लाइंस का फॉर्मूला फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्मूला यूज़ करके एक थर्ड इक्वेशन जनरेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 + k इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 की जगह इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं।
फिर प्लस इसी तरह आ गया, के भी इसी तरह आ गया। इक्वेशन 2 की जगह हम इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम जो है वो ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये फैमिली ऑफ लाइंस का फॉर्मूला था हमारे पास। इक्वेशन 1 प्लस के इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 की जगह हमने इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दी जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, प्लस के इक्वेशन 2 की जगह हमने इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर दी जो क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, के इंटू एक्स के एक्स हो गया, के इंटू 2y माइनस 2 हो गया, के इंटू 3 प्लस 3k हो गया इज इक्वल टू 0 हो गया। उसके बाद हम एक्स वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे, वाई वाली वैल्यू को साथ लिख देंगे और कांस्टेंट को साथ लिख देंगे। 3x के एक्स को साथ लिख दिया, 2y माइनस 2 को साथ लिख दिया और आपके पास 1 और 3 के कांस्टेंट हो गया, ठीक है। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो हमने x कॉमन ले लिया, इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है तो हमने y कॉमन ले लिया और ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि वो लाइन किस में से पास कर रही है, पॉइंट -1 0 से। हमें क्वेश्चन में ये पॉइंट गिवन है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x की जगह x की वैल्यू -1, y की जगह y की वैल्यू 0, ठीक है। बाकी तो और कोई वैल्यू नहीं थी। अब ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1 इंटू 3 इज़ -3, -1 इंटू के इज़ -k, 0 जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये पूरी टर्म 0 होकर ख़त्म होगी। ये 1 इसी तरह आ गया और 3k भी इसी तरह आ गया, ठीक है। कांस्टेंट को हम कांस्टेंट के साथ सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल को हम वेरिएबल के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको इकट्ठा कर रीअरेंज कर लिख देंगे। -3 आ गया, +1 आ गया, -k आ गया और +3k इकट्ठा हो गया। -3 + 1 विल मेक योर आंसर -2 और -k + 3k विल मेक योर आंसर +2 के। यहाँ पे -2 तो जाकर +2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2 - 2 आपने जब डिवाइड किया तो आपके पास k की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब जो आपके पास ये k की वैल्यू 1 आई है ना, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी उसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 हमारी कौन सी थी, इसको हमने नेम दिया था, इसकी जगह हम k की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे k था तो k की जगह k की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे k था तो k की जगह यहाँ पे वैल्यू 1 पुट कर दी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 + 1 हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, 4x, ठीक है। और 2 - 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 आ जाएगा और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व कर एक इक्वेशन जनरेट कर देंगे जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। तो इसमें है -2 इंटू 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन जनरेट कर लेंगे। 2 - 2 0 हो गया तो पूरी टर्म 0 होगी। 4x इसी तरह आ गया, 1 + 3 4 हो गया। यहाँ पे आपके पास 4x इसी तरह आ गया, 0 + 4 4 हो गया। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा और x + 1 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट गिवन है कि पैरेलल जो है वो 2 लाइंस हैं। पहले पार्ट में तो पॉइंट गिवन था, उसमें कहा था पैरेलल टू द थर्ड लाइन 3x - 4y + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम पहले तो स्लोप को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो स्लोप ऑफ हम थर्ड लाइन पहले फाइंड करते हैं। थर्ड लाइन हमारे पास क्या थी, जो हमने जनरेट की थी उसमें से हम स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मैं इधर आपको शो करती हूँ थर्ड लाइन ताकि आपको पता चले हमने फॉर्मूला का कैसे अप्लाई किया। ये हमारी जो है थर्ड लाइन थी जो हमने जनरेट की थी, ठीक है, जिसको हमने फैमिली ऑफ इक्वेशन का फॉर्मूला लगाकर पुट किया था, ठीक है। इसकी हम स्लोप फाइंड करते हैं और इसका नेम हम m1 दे देते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, -a/b। x के साथ वाली वैल्यू a की होगी, y के साथ वाली वैल्यू हमारे पास b की होगी। तो इसको हम आगे क्योंकि सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो ये आपकी स्लोप ऑफ m1 हो गया। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं m2 किसकी स्लोप लेंगे, जो हमें बी पार्ट में इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। x के साथ वाली वैल्यू a होगी,
बी के वाई के साथ वाली वैल्यू बी होगी -4, माइनस माइनस कट गया तो 3/4 आंसर आ गया। ये m1 हो गया और ये हमारे पास m2 हो गया। अब क्वेश्चन में कहा क्या है कि ये जो है पैरेलल है, जब पैरेलल होती है तो दोनों स्लोप इक्वल टू ईच अदर होती है, तो वो कंडीशन अप्लाई करते हुए हमने m1 को है m2 के इक्वल ले लिया, m1 की जगह m1 की वैल्यू पुट कर दी, m2 की जगह m2 की वैल्यू पुट कर दी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हम वैल्यू निकाल लेंगे के की। यहाँ से 4 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से -2 के वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू -4 हो गया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, -4 इंटू 3 -12, -4 इंटू के -4 के, 3 टाइम्स 2 इज 6, 3 टाइम्स 2 इज 6, ठीक है। कांस्टेंट को एक जगह, वेरिएबल को एक जगह शिफ्ट कर देंगे, -6 के वहाँ पे जाकर प्लस के हो जाएगा, अब -12 होते जाकर +12 हो जाएगा, -4 + 6 2 के हो गया, 6 + 12 18 हो गया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और जब 18 से 2 डिवाइड हुआ तो आपके पास के की वैल्यू 9 आ गई। अब ये जो हमारे पास के की वैल्यू 9 आई है वो हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में जनरेट कर ली थी, ठीक है, फैमिली ऑफ लाइन्स की फॉर्मूला लगाकर। तो जहाँ जहाँ के था हम वहाँ वहाँ उसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे 9 पुट कर देंगे, ठीक है, और बस सिंप्लीफाई करेंगे और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। 3 + 9 इज 12, 9 टाइम्स 2 इज 18, 9 टाइम्स 3 इज 27, 12x इसी तरह आ गया, 2 - 18 -16 हो गया, 1 + 27 28 हो गया, 12 16 28 सारे जो है वो 4 के टेबल पे आते हैं, तो हम इधर से 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 4 3 टाइम्स 12 होता है 3x बच गया, 4 टाइम्स 16 होता है 4y बच गया, 4 7 टाइम्स 28 होता है 7 बच गया, 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर 0 से डिवाइड होकर 0 हो जाएगा और हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी 3x - 4y + 7 = 0।